हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 का हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो आरो भाग प्रथम के कबीर के पद के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे हम। तो इसका व्याख्यात्मक विवरण हम पूर्व में जान चुके हैं। तो प्रथम प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। उत्तर है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। प्रथम है, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है कि संपूर्ण सृष्टि में एक समानी वायु है और एक समानी जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है, एक ही परमात्मा समाया हुआ है। अगला तर्क है कि सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। सभी जीवों का निर्माण करता परमात्मा ही है, बनाने वाला। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त है। जिस प्रकार से काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि अंतर्निहित रहती है, तो काष्ठ को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंतर्निहित अग्नि को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, नाशवान होता है, किंतु उसके अंतर्निहित आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वह अजर अमर होती है, अविनाशी होती है। अगला तर्क है कि एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से एक कुंभकार अलग अलग स्वरूप के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से हमारा कुंभकार अर्थात ईश्वर सभी जीवों का निर्माण करता है अलग अलग स्वरूप में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित पंच तत्वों से हुआ है, जिनमें वायु, अग्नि, जल, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है, निराकार है। कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। जैसे काष्ठ के अंतर्निहित अग्नि रहती है, काष्ठ को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अग्नि को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसके अंतर्निहित आत्मा अजर अमर है। यही कवि स्पष्ट करना चाहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है, अजर अमर है और अविनाशी निराकारी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, नष्ट कर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले ही नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है और परमात्मा का ही यह अंश होता है आत्मा। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने को दीवाना कहा है, कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर, अजर अमर और अविनाशी है। उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे इस संसार में राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वो ईश्वर भक्ति में दीवाने हैं, तल्लीन हैं, पागल हैं। अगला प्रश्न है,
कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? तो कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों अर्थात बाह्य दिखावे में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए कबीर ने इस संसार को पागल कहा है। सॉरी। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है कि उनकी सबसे बड़ी कमी है कि वो ईश्वर तत्व अर्थात ईश्वर की साधना से दूर रहते हैं और इस सांसारिकता में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबर जैसे पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, मस्तक पर तिलक छापा इत्यादि करना, इन सभी में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो गुरु अगर अज्ञानी होता है तो जाहिर सी बात है शिष्य भी अज्ञानी ही होगा। गुरु अगर अल्पज्ञानी है तो शिष्य भी अल्पज्ञानी ही होगा। अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबरों में विश्वास करते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंधकार की गर्त में गड्ढे में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। अंधकार रूपी कुएं में गिर जाते हैं, अज्ञानता के कुएं में। अगला प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं अर्थात आत्म को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों का आशय है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबर में उलझे हुए हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक छापा करता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहते हैं। वो ईश्वरीय भक्ति को भूल गए हैं और वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो ये हमारे कबीर के सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद।